लेके आ गए हैं आप लोग के लिए टर्म 2 एग्जाम। 15 जून को जो एग्जाम होगा, यानी कि आज जो एग्जाम होगा 2 बजे 15 जून को टर्म 2 एग्जाम, उसमें हिंदी, आज विषय हिंदी है। हिंदी के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए एकदम VVI। ये क्वेश्चन फिक्स है कि सेम इसी प्रकार का प्रश्न आएगा। तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। पहला क्वेश्चन क्या है, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। तो इसका उत्तर है, लेखिका की रुचि उर्दू फारसी भाषा सीखने में ना थी, माँ हिंदी भाषी थी। हिंदी भाषी मतलब हिंदी जानने वाली थी, ठीक है, हिंदी भाषी थी, अतः उसे यह भाषा विरासत में मिली थी। मौलवी जी को देखकर वह चरपाई के नीचे छुप जाती थी। कौन छुप जाती थी? लेखिका। इसीलिए लेखिका उर्दू फारसी नहीं सीख पाई। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन 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 विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो लेखिका ने लिखा कि उनकी माताजी धार्मिक स्त्री थी। धार्मिक स्त्री कहने का मतलब पूजा पाठ अधिक करती थी, वे पूजा पाठ खूब करती थी, यानी कि अधिक करती थी। लेखिका ने अपनी माँ से कि पंचतंत्र 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 पढ़ना सीखा था। इस तरह उनकी माँ उनके लिए गुरु भी थी। उनकी माँ ने उन्हें स्वतंत्र विचारों की धनी बनने की प्रेरणा दी है। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ये 3-3 नंबर का प्रश्न है, इसलिए इतना छोटा ही लिखना है। तो यहाँ जो अक्षर है वो छोटा छोटा इसलिए छोटा दिखता है, लेकिन है थोड़ा बड़ा। कॉपी में लिखेंगे तो बड़ा दिखेगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, मेना जड़ पदार्थ को बचाना चाहती थी और अंग्रेज उसे क्यों नष्ट करना चाहते थे। इसका उत्तर है, मेना, बालिका मेना को यह महल अत्यंत प्रिय था। यह उसके पिता का निवास स्थान था। मेना ने उस महल को भले ही जड़ पदार्थ कहा हो, परंतु वह इस महल से आत्मीयता से जुड़ी हुई थी। यह महल प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के वीर सिपाही, जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने विद्रोही माना, नाना साहब का निवास था। कुपित कुपित ब्रिटिश सरकार की आज्ञानुसार अंग्रेज सिपाही उस महल को ढहाना चाहते थे। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन, सर टॉमस हे के मेना पर दया भाव दिखाने के क्या कारण रहे होंगे। तो सर टॉमस हे की एक पुत्री थी जिसकी मृत्यु हो गई थी। उनकी वह प्यारी बेटी मेना की सहेली थी। इसी कारण टॉमस हे का भी मेना के यहाँ आना जाना था और वह मेना के प्रति अपनी पुत्री की ही भांति स्नेह रखते थे। मेरी ने अपनी मृत्यु पूर्व एक पत्र जो मेना को लिखा था, वह अभी भी उसे संभाल उसने उसने संभाल कर रखा हुआ था। मेना के मुंह से मेरी के विषय में सुनकर टॉमस हे का हृदय मेना की प्रार्थना पर पिघल उठा। उसके मन में मेना के प्रति स्नेह व दया के भाव उमड़ने लगे। हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। मैं जूम कर देता हूँ, आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में लिखने जाओगे तो सब्जेक्टिव है, इसमें शुद्ध शुद्ध लिखना पड़ेगा, कि उतनी रॉन्ग नहीं लिखनी पड़ेगी, गलत शुद्ध शुद्ध। इसीलिए आंसर को अच्छी तरीके से देख लीजिए। मैं जूम कर दिया। अगला क्वेश्चन, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर करने को क्यों तैयार है। तो इस रसकांत जी अपने इष्ट देव प्रभु श्री कृष्ण के प्रति समर्पित है। वे अपने इष्ट का प्रेम व भक्ति पाकर सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार है। इसी भावना की वशीभूत होकर वे लाठी और कंबल पर अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार है। इसको मैं जूम कर देता हूँ, इसी तरीके से आप लोग को देख लीजिए, ठीक। ये रहा इस प्रश्न का आंसर, अच्छी तरीके से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो एक गोपी ने अपनी सखी लिखा है, से कृष्ण के मनोहारी रूप धारण करने का आग्रह किया था। वह अपने सिर पर मोरपंख, गले में वैजयंती माला धारण करने को तैयार है। वह कृष्ण की भांति पीले वस्त्र पहनने को तैयार है। वह अपने हाथों में लाठी, गाय चराने के लिए गवालिन का रूप धारण करने को भी तैयार है। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। तो उत्तर है, आधी रात में कोयल की कूक सुनकर कवि भाव विह्वल
विह्वल हो जाता है। वह बंदी की अवस्था में अत्याचार, अन्याय सहने का दर्द व्यक्त करते हुए अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासक के प्रति आक्रोश व्यक्त करके अपनी प्रतिक्रिया प्रकट कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, मुर्दुल भाव स्पष्ट कीजिए। मुर्दुल वैभव की रखवाली सी कोकिला बोलो तो इसका अर्थ निकालने बोला, यानी कि भाव। तो इसका उत्तर है, कैदी और कोकिला कविता में कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी कोयल को आधी रात में कूकते देखकर कहते हैं कि ये कोयल, तुम मन की सूक्ष्म भावनाओं की रखवाली करने वाली हो। तुम्हारे कोमल मधुर स्वर समय समय पर हमारी भावनाओं को नष्ट होने से बचाते हैं। इस तरह तुम हम क्रांतिकारियों की मनोभावों की रखवाली करती हो। तो इसको मैं जूम कर देता हूँ, अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिए, क्योंकि दिखाई नहीं देता होगा स्क्रीन पर आप लोग को। सब मैं जूम कर दिया, अच्छी तरीके से देख लो आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ खाली करता हूँ ब्रिटिश सकड़ का कुआं। इसका भाव स्पष्ट करने बोल रहा है। तो उत्तर हुआ, कैदी कोकिला कविता में माखनलाल चतुर्वेदी जी कोयल को अपनी बंदी जीवन की मनोव्यथा को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि ब्रितानी उपनिवेशवाद के अत्याचारों को वे दृढ़तापूर्वक सह कर उनकी अकड़ को ढीली करते हैं, परंतु ब्रितानी शासकों का अत्याचार कभी समाप्त नहीं होता। वे शारीरिक पीड़ा सहते ही रहते। तो मैं इसको भी जूम कर देता हूँ, अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, बादलों के आने पर प्रकृति में चारों ओर हलचल मच गई है। सभी अतिथि रूपी मेघों का सम्मान करने मचल उठे हैं। हवा बादलों के स्वागत में आगे आगे नाचती गाती चल रही है। मेघों के आने की सूचना पाकर वृक्ष उचका उचका झांकने लगे। आंधी अपना घाघर उठाकर सभी को बादल के आने की सूचना देने के लिए भागी। बादलों को अपना घूंघट सरकाकर तिरछी नजरों से देखा। गांव का बुजुर्ग पीपल बादलों के सम्मान में उनका अभिवादन कर रहा है। नव यौवन लता ने बड़ी बेचैनी प्रकट करते हुए बादलों से शुद्ध बुद्ध ना लेने की उलाहना दिया है। तालाब भी मेहमान के पद पखारने के लिए जल भरी परात उठा लाया है। अटारी पर चमकती बिजली से भी आश्वस्त हो चुके हैं। सभी की आंखों से मेघों के पूर्ण मिलन की खुशी में आंसू ढलक रहे हैं, ठीक है, आंसू ढलक रहे हैं। इसको मैं जूम कर देता हूँ, अच्छे तरीके से देख लीजिए। आप अपने शब्दों में भी उत्तर दे सकते हैं, ये नहीं कि हम जो लिखे हैं, यहाँ जो लिखा है वही याद करके जाना है। आप अपने शब्दों में भी उत्तर दे सकते हैं। एक प्रश्न का बहुत आंसर होता है, ठीक ना, अलग अलग तरीका से आंसर होता है। किताब में जिस तरह दिया है उस तरह भी आप लिख सकते हैं। अच्छे तरीके से देख लीजिए, मैं जूम कर दिया इसको। अगला क्वेश्चन, बच्चों का काम पर जाना धरती के बड़े हादसे के समान क्यों है? तो इसका उत्तर है, बच्चों का बचपन छीनकर उन्हें कोई काम करने के लिए बाध्य करना मानवता के प्रति गंभीर अपराध है। बच्चों का शोषण करना पाप भी है। इसे मानवता के प्रति एक बड़ा हादसा ही कहा जा सकता है। ऐसा करके हम प्रभु की सृष्टि के विकास क्रम में अवरोध पैदा करते हैं, जो एक हेय एवं निंदनीय कृत्य है। इसको मैं जूम कर देता हूँ, अच्छी तरीके से देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वो उचित क्यों नहीं है? तो इसका उत्तर होगा, अपनी बेटी का रिश्ता करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वे इसलिए उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करके वे उच्च शिक्षा प्राप्त एक मुखर व्यक्तित्व को
भी बेबस, अनपढ़ या लाचार औरत की स्थिति की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। ठीक, इसको मैं जूम कर देता हूँ, अच्छी तरीके से देख लीजिए आप। यहाँ से शुरू है। ठीक, अगला क्वेश्चन, माटी वाली का रोटियां का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? तो इसका उत्तर होगा रोटियां का हिसाब लगाना माटी वाली की गरीबी और आर्थिक कष्ट जैसी मजबूरी को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, आज माटी वाली बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी, इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को अपने शब्दों में लिखे। तो उसका उत्तर होगा, माटी वाली का हृदय अपने बूढ़े पति की करुणा और रागात्मक अनुभूति से भरा था। चूंकि रोटियां उसे मिल गई थी, इसीलिए केवल एक ही वस्तु की व्यवस्था करनी थी। अतः माटी वाली ने बूढ़े को केवल कोरी रोटियां न देने का निश्चय किया। ये हो जाएगा स्पष्ट का आंसर। अच्छे तरीके से जूम कर देता हूं, आप लोग देख लीजिए। तो यही थी अंतिम क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।